यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। प्रिय दर्शकों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार कार्यक्रम में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके लिए एक और जीवित गवाही को लेकर आए हैं कि एक भाई को पथरियों की बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और निराशा से एक नई आशा दी। तो आइए हम सुनते हैं उसकी मुख जबानी। परमेश्वर का वचन याकूब 5:15 में कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आप लोगों को अपना परिचय बताइए। सब भाई बहनों की जय शिव। जय शिव। मेरा नाम मनुलाल कटारा, मैं रहने वाला हूँ राजस्थान बांसवाड़ा से करजी का गांव का। हिंदू धर्म के मैं जन्म जीवन जीने वाला था। इसके बाद मैं कुछ हिंदू धर्म में आप विश्वास करवा वाले थे। जन्म हिंदू परिवार में हिंदू परिवार में था। तो क्या क्या करते थे हिंदू परिवार में? हिंदू में मूर्ति पूजा करते थे। कई प्रकार के हिंदू धर्म का मूर्ति पूजा करते थे, कई जादू टोना कराते थे, कोई मूर्ति पूजा को सेवा करते थे। कई यीशु प्रभु को नहीं मानते थे, उससे पहले आपका जीवन कैसा था? पहले यीशु प्रभु को मैं नहीं मानता था। इसके पहले मैं नशा करता था, कई बीड़ी तम्बाकू करता था, बीड़ी तम्बाकू का दारू पीता था, कोई सोरी सिनाड़ी वाली भी आदत करता था, कोई लड़ाई झगड़े भी करता था। तो मतलब आप यीशु प्रभु को नहीं मानते थे, तब तंबाकू खाते थे, दारू पीते थे, गाली गलौज भी करते थे, लोगों के साथ झगड़ा भी करते थे। तो ये बुरी आदतें आपको कैसे पड़ गई? वो कई दोस्त के खातिर थे कि कई अपने भेड़ बकरियां को सराहने चाहते थे। कहे तो इसके समय में कई आदत कोई दूसरे खाते थे, मैं भी खा सकता हूँ, कैसे लगती है, ऐसे करके खा लिया। और मतलब आपके गांव में परिवार में जो आपके समान जो लड़के थे जो गाय और बकरियां चराते थे, तो वो आपके साथ में गाय बकरियां चराने वाले लड़के लोग तंबाकू और दारू ऐसे पीते थे। तो उनको देख कर आपके मन में भी ऐसे स्थित हो जाते, वो नशा करवा लगी। आपके मन में हुआ कि ये करते हैं तो कैसा लगता है, तो मैं भी करूं, ऐसा मन में विचार आया। तो उनको देख कर फिर वो नशा करने लग गया। उनको देख कर आप सीख गए। हाँ। तो इस प्रकार से आपको नशे की आदत हो गई। हाँ। तो जब आपको नशे की आदत हो गई तो फिर उस समय आप कमाते थे? नहीं कमाता था। मतलब उस समय नशे की आदत लगी तो आप कमाते नहीं थे, फिर कैसे नशा आप पूरा करते थे? एक दूसरे के पास मांग कर मैं
नशा करता था। मतलब ऐसे लोगों के पास तंबाकू नहीं हो, मांग कर तंबाकू खाते थे। तम्बाकू और खाता। दारू कैसे पीते थे? दारू कोई कार्यक्रम होते थे, कोई नोतरा पाड़ते थे, कोई सगा संबंधी भी जाता था। तो परिवार और समाज में ऐसे कार्यक्रम होते तो वहाँ दारू मिलेगा यूं करके आप जाते, जाते थे, तो फिर वहाँ ऐसे दारू पी के आते थे। वहाँ इसे दारू पी कर आते। तो कितने सालों तक आपने ये इस प्रकार से नशा किया? लगभग 12 साल थे। जब 12-13। आपकी मतलब 12 साल की उम्र थी तब से आप इतना ये नशा कर रहे थे। हाँ। तो कितने सालों तक किया ये? लगभग 30 साल तक किए। मतलब 12 साल से लगाकर 30 साल तक आपने ये नशा किया। हाँ। तो फिर अगला मेरा सवाल है कि इस प्रकार के आपके जीवन में बुरी आदतें थी, बुरे काम था, तो इस बुरे कामों के कारण फिर आपके शरीर में किस प्रकार की समस्या पैदा हुई? बस ऐसे नशा करते करते कहे बहुत करते गए थे, ऐसे ही यूँ कहे बढ़ते गए। इसके बाद तो कोई फर्स्ट बार हम कहे क्या पता नहीं पड़ा, हम कहे नहीं, बस जलन चालू था गई और पेट में दर्द। इस प्रकार की बुरी आदतों में आपका जीवन था, नशे में आपका जीवन था, तो सबसे पहले आपको क्या तकलीफ होना शुरू हुई? पेट दर्द शुरू हो गया। कहाँ दर्द शुरू हुआ? पेट में दर्द। मतलब सबसे पहले आपको पेट में दर्द शुरू हुआ। फिर उसके बाद फिर जलन शुरू हो गया। कहाँ जलन शुरू हुआ? पेट में कि पूरे शरीर में? पूरे शरीर में, पेशाब में भी जलन। मतलब पहले तो पेट दर्द शुरू हुआ। फिर उसके बाद में पेशाब में जलन शुरू हुआ। और पूरे शरीर में भी जलन शुरू हुआ। पूरे शरीर में भी जलन। फिर और क्या होने लगा? बस ज़्यादा दर्द था शुरू होने लगा और हाथों पैरों में भी दर्द शुरू हो गया। हाथ पैरों में दर्द शुरू हुआ। हाथ पैरों में इसके बाद फिर शरीर में पूरा जलन, हाथ पैरों में दर्द और ठंडा और बुखार भी साथ में, बुखार और ठंड शुरू हो गया। ठंड शुरू हो गया, माथा भी दर्द शुरू और माथे में दर्द आने लगा। फिर उसके बाद में, इसके बाद फिर भी ज़्यादा बढ़ते गए हम कहे। अब इसके बाद फिर भी बढ़ते गए हम कहे। मतलब ये परेशानी आपको बढ़ने से और शरीर में कमजोरी आने लगी। काम करना भी बंद कर दिया। चलने भी नहीं लगा। चलना फिरना मतलब काम का सब बंद होने लगा। तो फिर आप इस समस्या से खाना खा पाते थे कि नहीं? खाना नहीं खाना पाया, वो भी बंद होने लगा हमको। खाना भी बराबर नहीं खा पाते। और खाना बंद क्यों होने लगा? तो जो पेट में दर्द के द्वारा, जलन के द्वारा दर्द होता और जलन होता। जलन के द्वारा। और फिर आप बता रहे थे कि खाना खाता तो मुझे गैस बनती थी। हाँ, गैस बनने लग जाती थी, पूरी नींद नहीं आ सकती। मतलब पेट में खाना खाते ही एक तो बीमारी के कारण बराबर खाना नहीं खा पाते। खाते तो गैस बन जाती। और गैस बनने के कारण क्या होता था? नींद नहीं आती थी। मतलब ज्यादातर आप सो नहीं पाता था। सोता तो कोई आकर मरे हुए लोग दिखाते हैं, वो आकर बीमारी इसके कारण दर्द उठता और सो नहीं पाता। और कभी नींद आ भी जाए तो रात को आपको बुरे सपने आते। तो बुरे सपने में क्या दिखता? वो मरे हुए लोग दिखते। और क्या करते वो खींच करके निकालते थे। तो फिर वो आपको खींच के निकालते थे। और क्या होता था? उसके बाद चिल्लाने लगता था, तो वो मेरे सपने में चिल्लाते। हाँ, तो घर वाले सोए हुए वो भी उठ जाते। हाँ, फिर आप बता रहे थे कि मैं खाट पे सोता और आसपास कहीं कार्यक्रम के ढोलक ने ढोलक वो बजते थे। वो ढोलक बजते ही खाट में पड़े पूरे कांपने से जलन हो जाती। किसी भी प्रकार के ढोलक वो बजते तो आप खाट में पड़े तड़पते। दुष्ट आत्मा का आपके ऊपर आक्रमण करती थी। तो इस प्रकार से आप कितने सालों तक इस बीमारी से पीड़ित हुए? लगभग 25 साल हो गए। मतलब इस प्रकार की समस्या आपके शरीर में हुई और इस समस्या के कारण 25 साल हो गए। 25 साल। तो इस बीमारी से आप 25 सालों से परेशान रहे। 25 साल परेशान। तो अगला मेरा सवाल है कि इस प्रकार की समस्या से बाहर आने के लिए आपने क्या कोशिश किया? इस प्रकार से आने के लिए मैंने से कोशिश किया कि मैं क्या करूं करते फिर जिंदे रहने के लिए कई प्रकार के मैं जादू टोना कराया। मेरी माँ भी लेकर गई जादू टोना कराने के लिए, वहाँ भी ठीक नहीं होने पाया। इसके बाद कई प्रकार के मैं मेरे खुद से भी जादू टोना करवा गया। कई जादू टोना के द्वारा किसी को मैं 2000 रुपये, 1000 रुपये। मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस प्रकार की समस्या से ठीक होने के लिए आपने
जादू टोना करवाया। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि आपके पिताजी की मौत भी आपके बचपन में हो गई, बचपन में हो तो गए। फिर कौन लेकर जाता था आपको? मेरी माँ। आपकी माँ आपको लेकर जाती थी हाँ, जादू टोना करवाने के लिए। जादू टोना तो करवाने। आप कितने लोगों के पास जादू टोना करवाने के लिए गए? लगभग 20 जादू टोना करवाया है। लगभग 20 जादूगरों के पास आप जादू टोना करवाने के लिए गए। तो वहाँ जाते तो आपसे क्या मांगते वो नारियल मांगते, कोई अगरबत्ती कोई नारियल अगरबत्ती मांगता, और कोई कुकड़े भी मांगते हैं। मतलब कोई कोई मुर्गा मांगता। हाँ। और और कोई पैसे भी मांगते, तो पैसा कितना पैसा मांगते? तो कोई किसी को मैं 2000 भी दे सकता, तो उनका किसी को 1000 रुपया भी देता, तो मतलब कोई 1000 मांगता, कोई 2000 मांगता, और 500 रुपये कोई भी 500 मांगता। इस प्रकार से मतलब आप जादू टोना करवाने जाते तो वहाँ किसी को 1000, 2000, 500 रुपये देते, किसी किसी को मुर्गा देते। तो वहाँ जादू टोना कराने से आपको कोई आराम मिलता कि नहीं मिलता? वो 8 दिन आराम मिलते थे। 8 दिन के बाद फिर वापस शुरू हो जाते थे। मतलब जादू टोना करवाने के बाद 8 दिन तक आपको आराम मिल जाता। हाँ, और उसके बाद में वापस हो जाता। वापस हो जाता था। इस प्रकार से वो बीमारी से आप परेशान रहते। हाँ, तो फिर आपने जादू टोने से आप ठीक नहीं हुए तो फिर आपने अगला कोशिश क्या किया? अगला कोशिश फिर किया कि बस हॉस्पिटल जाने लगा। मतलब अस्पताल में जाने का निर्णय किया। अस्पताल में तो जाने सबसे पहले कौन से अस्पताल में आपने अपना इलाज कराया? पहले फर्स्ट ही बांसवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल में ही करवाया। मतलब बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल में आप आए, कौन लेकर आया? मेरी माँ लेकर आपकी आई। माँ बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल में लेकर आए। तो फिर वहाँ पर क्या किया? आपके लिए जांच करी गई, जांच कराई गई। डॉक्टरों ने जांच करी। डॉक्टरों ने जांच की है। और जांच करके क्या बताया? जांच करके सोनोग्राफी कराकर सब कुछ करके उनका फिर बताया कि इसके तो अंदर पथरियाँ हैं। मतलब डॉक्टर ने जांच किया, सोनोग्राफी किया और सोनोग्राफी में आया कि आपके शरीर में क्या है? पथरियाँ। पथरियाँ। कहाँ पथरियाँ बताई? 2 गुर्दों में बताई, एक मेन पेट में बताई। मतलब 2 गुर्दों में बताई और एक पेट की पेशाब नली में बताई। पेशाब नली में इस प्रकार से 5 पथरियाँ बनाई। 5 पथरियाँ। तो 5 पथरियाँ बनाई तो फिर क्या बोला डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बोला तो इसको भर्ती करना पड़ता है और ऑपरेशन कराना पड़ता भर्ती करना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर आपको आपके मम्मी ने, आपकी माँ ने भर्ती कराया। है। भर्ती कराया। भर्ती करके फिर भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करके कितनी पथरियाँ निकाली? 3 पथरियाँ निकाली। मतलब एक गुर्दे की पथरी और एक पेशाब नली की एक पथरी पेशाब नली की और पथरी 3 पथरियाँ आपकी निकाली। पथरियाँ निकालने के बाद में आपको फायदा हुआ? हाँ, तो 2 साल तक उनको आराम मिली। मतलब वो पथरियाँ निकाल देने के बाद में आप ठीक हो गए। हाँ, और ये बीमारी आपको वापस 2 साल तक नहीं हुई। नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर शुरू हो गए ऐसे 2 ही। साल के बाद वापस ऐसी वापस समस्या शुरू हो गई। हाँ, ऐसे नहीं से फिर वापस शुरू हो गए। तब आपने क्या किया? फिर ये पेशाब रुक गया तो फिर वापस 2 साल के बाद में आपका पेशाब रुक गया। हाँ, पेशाब रुक गए। तो पेशाब रुक गया तो क्या तकलीफ होने लगी? वो जलन ज़्यादा लगने जलन लगी। ज़्यादा लगने लगी। तो फिर वापस लेकर आए। फिर वापस बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल में। हाँ, सरकारी अस्पताल में फिर लगे। फिर डॉक्टरों ने फिर जांच करके फिर वो ही बताया। फिर एक बार फिर पथरी है फिर बताई। पथरी बताई। फिर ऑपरेशन करने को बोला। हाँ, तो आपने दोबारा फिर कभी 2 पथरी फिर निकाली। दूसरी बार भी ऑपरेशन करा और दूसरी बार ऑपरेशन करके 2 पथरियाँ वो फिर निकाली। फिर निकाली। तो आपको फिर आराम हुआ? हाँ, 9 महीने तक आराम रहा। दूसरी बार ऑपरेशन किया, 2 पथरियाँ निकाली और उसके निकालने से 9 महीने तक आपको आराम हुआ। हाँ, 9 महीने के बाद में फिर क्या हुआ? फिर पेशाब रुक गया। फिर पेशाब रुक गया। हाँ, तो फिर आप दोबारा फिर इलाज कराया तो फिर भी किया कि एक मतलब बार दोबारा फिर इसी बांसवाड़ा अस्पताल लाए। बांसवाड़ा अस्पताल में से फिर डॉक्टरों ने जांच किया कि डायरेक्ट बता दिया? फिर उनका जांच किया और फिर भी यही इसकी समस्या है, इसीलिए फिर एक बार पथरियाँ बताई। फिर पथरियाँ बताई। फिर ऑपरेशन करने को बोला। हाँ, फिर ऑपरेशन करने को बोला। और ऑपरेशन किया फिर भी किया। तो कितनी पथरी निकाली तीसरी बार में? तीसरी बार में एक पथरी, मेन पथरी निकाली। एक बड़ी पथरी बताया। हाँ। और उस बड़ी पथरी को निकाला। अब तीसरी बार पथरी निकालने के बाद आपको फायदा हुआ? फायदा तो 3 महीने तक रहा कहे शांति। तीसरी बार पथरी निकालने के बाद आपको 3 महीने तक आराम रहा। हाँ, उसके बाद वापस समस्या शुरू हो गई। वापस फिर ज़्यादा समस्या ज़्यादा बढ़ गई। तो इस प्रकार से मतलब कुल मिला के आपने जादू टोना कराया और जादू टोने में 1000 रुपया
2000 मुर्गा वगैरह दे के आपने कितना पैसा खर्च कर दिया? पूरा लगभग मेरे 1.5 लाख रुपए हो गए। मतलब इतनी बीमारियों का इलाज कराते कराते आपका 1.5 लाख के रुपये पैसे खर्च हो गए, लेकिन समस्या कम हुई और वापस हुई, कम हुई और वापस हुई, इस प्रकार से आपके शरीर को छोड़कर नहीं जा रही थी। नहीं जा रहे थे। तब फिर आप क्या सोचने लगे? इसके बाद मैंने सोचने लगा कि मेरी अब तो मेरे कोई जहर खा के मर जाऊंगा, ऐसे सोचने लगी। क्यों ऐसा सोच रहे थे? तो अब तो मैं दवाई कराई, 3 बार ऑपरेशन करा दिया, तो भी मेरे जीवन में शांति नहीं मिल रही। तो मैं क्या करूं, अब तो मर जाऊं, वो ठीक रहेगा। दूसरे को बोलते हो तो पथरी तो बंद नहीं होती है, बार बार ऑपरेशन कराते हैं, कहाँ तेरे लिए पैसे लाए, ऐसे बोल रहे घर वाले भी नहीं। घर वाले बोलते बार बार कहाँ पैसे लाएं, और ऑपरेशन करें तो भी वापस हो जाती, तो हम और कैसे ठीक कराएं, यूँ करके नहीं। सब ने मतलब आपका सेवा करना, इलाज कराना मतलब बंद कर दिया। बंद कर दिया, मतलब वो हार मान ली, अब ये ठीक होने वाला नहीं है, ऐसा उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो आपको लगा कि भाई मेरा इलाज भी नहीं हो सकता है, तो मेरे लिए क्या है, मर जाना अच्छा है, ऐसा आपने सोच लिया। तो जब ऐसा आप मरने के लिए सोचकर बैठे थे, तब आगे क्या हुआ? आगे ऐसे हुआ कि मारे ऐसे हो रहे, तो अब तो मार कौन करेगा, ऐसे करके मैंने बहुत सोच रहा था। तो फिर भी मैं दर्द हो रहा था, अब तो मैं क्या करूं, मर जाऊं ऐसे सोचने लगा। तो इसके बाद बहुत बढ़ता गया, तो कोई नहीं देख रहा है, कोई इतने दर्द हो रहे, खाट में पड़ा रहा, तो भी मेरे को कोई देखते नहीं है, इधर कोई पूछते भी नहीं है क्या करूं, कहाँ के ले जाता है। दूसरे के पास गाड़ी है, कहाँ से लाऊं मैं, मेरे पास तो गाड़ी नहीं मिले, मेरी माँ कहाँ से पैसे लाए, ऐसे करके फिर बहुत ज़्यादा विषय। मेरी माँ को भी बोलने लगा कि माँ तो दवाई कराने रहने दे, कुछ नहीं, मेरे को तेरे ऐसे ही पड़े रहने दो। तो वहाँ भी रोने लग गया, ऐसे करवा लग गया। तो फिर भी एक दिन फिर भी बरसात के दिनों में ही फिर ज़्यादा हमको तकलीफ पड़वा लगेगी, इन्हें पुटी कैसे। एक मेरे भाई का साला जी आया, इसको मेरे माँ ने बोला कि भाई जाओ कहीं से मनु को दवाई करा ला, तो मुँह मना कर रहे हैं, मेरी दवाई नहीं करानी, मेरे को मरने ही दो। अब मुझे मरने दो, मुझे ठीक होने वाला नहीं, इसलिए मुझे मरने दो। तो फिर आपको यीशु प्रभु के बारे में कैसे पता चला? तो वैसे वो मेरे भाई का साला लेकर आया, तो दवाई करा कर फिर वापस लेकर आया घर पे, अंदर जाकर सो रहा था। इतने में एक भाई हमारे गांव में, हमारे बहू है, वे प्रभु यीशु मानवा वाली है, तो वहाँ बांसवाड़ा जगह जाती, प्राय टावर में जाती है, जाई रही है मो। तो वणिया कीधु कि मनु भाई मनु का कहाँ होता है, हिंदी बोलो, मनु का कहाँ क्या हुआ है। तो मैंने क्या दर्द तो था ही नहीं। तो मैं जा रही हूँ बांसवाड़ा जगह प्राय टावर में, वहाँ पर तो सालो तो केवी भी बीमारी ठीक थी जाए। एक मन तो मैंने सोचने लगा कि मैं सारी के पुनः में घूम गया है, तो मेरे को शांति नहीं मिली है, अब वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस बहन ने बोला मैं मिले नहीं मिले तो तुम एक बार तो चलो, शांति मिल जाएगा, तो तुम आना, नहीं शांति मिलेगा तो मत आना। तो फिर शुक्रवार को आपके गांव की बहू ने आपको यीशु प्रभु के भवन में आने के लिए बताया। तो आप सोचने लगे कि इतनी जगह तो घूम गया, ठीक नहीं हुआ, वहाँ पर पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, ऐसा विचार करने लगे। तो आपकी बहू ने बोला एक बार तो चल के देखो, आपको फायदा लगे तो जाना, नहीं फायदा लगे मत जाना। तो फिर आपने क्या करा? मैंने निर्णय किया उसके साथ, मतलब आने का निर्णय किया। हाँ। और आए। हाँ, तो जब आए तो फिर क्या हुआ आपके साथ? जैसे आया रविवार को मैं आया, मतलब पहला रविवार में आया। हाँ। पहला रविवार आया हूँ, तो मैंने वचन सुना, प्रार्थना, जैसे मैं वचन प्रसार प्रेमपाल फादरी साहब का वचन में सुन रहा था, वो सुना रहा था, तब मैंने थोड़ा सा आराम पड़ते हुए ऐसे लगने लगा। मतलब पहला रविवार में आए, आपने प्रचार सुना, उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना करी कि नहीं करी?
प्रार्थना करी गई हमका, मतलब पहले रविवार में आए और आपके लिए प्रार्थना करी गई। प्रार्थना करी गई। प्रार्थना करने से क्या हुआ आपको? तो जैसे प्रार्थना करे गए वैसे हमका थोड़ी आराम पड़ गई हमका, आपके मतलब आराम हो गई। आराम हो तो गई। आराम हो गई तो आपको क्या लगा? तो मैंने विश्वास कर दिया कि ये ही मालिक सही कोई बीमारी चंगा कर देगा, ऐसे लग रहे मेरे मतलब को। पहले रविवार में आए, प्रार्थना करी तो आपको आराम हो गया, तो आपको विश्वास हो गया कि मैं विश्वास, यहाँ ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाऊंगा ऐसे हाँ, विश्वास फिर है। आगे? तो इसके बाद से मैंने निर्णय किया कि अब तो वही जाना पड़ेगा। तो अब जो मैं साल जाऊंगा यूं, तो फिर आप लगातार आने लगा हमका। जब आप लगातार आने लगे तो आपके साथ क्या हुआ? तो जैसे मैं आता गया वैसे में छुटकारा मिलता गया। 2 रविवार में आया तो बिल्कुल शांति पड़वा लगेगी। इसके बाद 2 रविवार आए, प्रार्थना करी तो आपको आराम हो गया। आराम हो गया। लेकिन 2 रविवार के बाद क्या हुआ? वापस शुरू हो गए। 2 रविवार को तो आपको शांति मिल गई, लेकिन 2 रविवार के बाद आपकी परेशानी वापस तकलीफ ज्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई। जब ज्यादा तकलीफ हो गई तो फिर क्या बोला आपको? ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई तो फिर जो फास्टर साहब है वो कहने लगा कितनी भी तकलीफ पड़े कि मनु भाई चिंता मत करो, कोई भी प्रभु यीशु का बीमारी को चंगा कर तकलीफ हो गई तो आपने मुझे बताया, तो मैंने आपको बोला कि आप मजबूताई से खड़े रहो, आप अभी जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, ऐसा बताया। हाँ। तो फिर ऐसे ही करते करते मैंने एक ही निर्णय कर लिया, पहले मरा जाऊंगा तो जीऊंगा तो भी यहीं पर पड़ा रहूंगा। अब तो मैं यीशु को ही मानूंगा। पहले जिंदा रहेगा नहीं रहेगा तो। फिर 15 दिन के बाद फिर आपके लिए लगातार प्रार्थना की फिर उसके बाद लगातार प्रार्थना करी तो क्या हुआ? इसके बाद लगातार प्रार्थना की गई। इसके बाद हमारे अच्छे छुटकारा मिल गया कि मतलब जोर से आपको दर्द तो हुआ और दर्द के साथ में पेशाब आया। पेशाब के बाद हमका ये पथरी पूरी रीति से निकल गई। जो पथरियां थी वो पेशाब के साथ निकल गए, पूरी रीति से निकल गई। इस रीति से आप कितने समय में ठीक हो गए? 1 महीने में पूरी रीति से। एक महीने में आप 25 साल की बीमारियों से भी ठीक हो गए और आप बिल्कुल आपको आराम हो गया। बिल्कुल आराम हो गया। अब आप कैसे हो? अब पूरी रीति से मैं शांति पा रहा हूँ। मतलब ठीक हो? ये बीमारी ठीक हो गई। अब कितने साल हो गए आपके? 5 साल हो गए। मतलब ये 25 साल की बीमारी ठीक हो गई और अभी आपके प्रभु यीशु को मानते मानते 5 साल हो गए। हाँ। और ये बीमारी वापस आपको नहीं हुई। वो जो नशा कर रहे थे वो नशा भी छूट गया। नशा भी छूट गया। अब आप किसी प्रकार का कोई नशा भी नहीं रहे। कोई नशा नहीं करते। हाँ, कोई नशा भी नहीं करता हूँ, कोई सारी सिनारी वाले भी कुछ भी नहीं करता। सब मतलब आपका जीवन बदल गया। सब पूरी रीति से बदल गया। तो अब आपके अंदर नशा भी नहीं रहा, बुरी आदतें भी नहीं रही और बीमारी भी नहीं रही। आप शांति से जीवन जी रहे हो। आप आराम से जीवन जी रहे हो। हाँ। तो अब आप क्या काम कर रहे हैं? अब तो मैं प्रभु यीशु की ही सेवा कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा कर रहे हैं? प्रार्थना करने की सेवा कर रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने की सेवकाई कर रहे हैं आप। मतलब जब प्रभु यीशु ने आपको ठीक कर दिया, बीमारियों से ठीक कर दिया, हर प्रकार के नशे से ठीक कर दिया, तो आपने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की सेवा करने का निर्णय लिया। कितने समय से आप ये सेवा कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल से आप प्रार्थना की सेवा कर रहे हैं। तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रार्थना की आप सेवा कर रहे, तो इसके द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह ने कैसा आराम और आशीष दिया? पहले आप कैसे रह रहे थे, अब कैसे रह रहे? पहले तो मैं रोटी भी नहीं मिलती थी, कई टाइम पर कई कपड़े भी कैसे नहीं मिलते थे, कोई खाने पीने में आने जाने में भी ठीक नहीं रहते थे। अब प्रभु यीशु को प्रकार का बहुत गरीबी जीवन जी रहे थे। हाँ, कमी घटी जब से आपने प्रभु यीशु को मानने और सेवा करने का निर्णय किया और सेवा कर रहे, तो आज आप कैसा है? आज मेरी शांति। जो कपड़े नहीं मिलते थे, कपड़े भी मिल रहे। जो आने जाने के कोई पैसे नहीं मिलते थे, पैसे भी मतलब अच्छे कपड़े अच्छा खाना खा पा रहे। प्रभु ने मतलब आपकी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं और सारी कमी को दूर किया। तो मेरा अगला सवाल है कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, तो जितने लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? इसको मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि जैसे ये मेरी गवाही
सुनोगा। मैं दुखदायी जीवन जी रहा था, आज प्रभु यीशु को मानने के द्वारा मेरे इतना छुटकारा मिला। आपको भी मेरे भाई बहनों का आपको भी ऐसे छुटकारा मिलेगा। जो मैं कहता हूँ प्रायर टावर है बांसवाड़ा में जगह ज्योति प्रायर टावर है, वहाँ पर एक प्रेमपाल पादरी साहब हैं, वहीं पर जाओगा तुम्हारे कभी भी प्रभु यीशु के नाम से वो प्रार्थना करेगा, पूरी रीति से वो चंगाई छुटकारा मिल जाएगा। कभी भी बीमारी कभी भी समस्या बीमारियों की कितनी भी दुख तकलीफ होगा, घटन हो पत्थरी होगा, कभी भी बीमारी होगा, चंगाई आलेगा प्रभु ठीक करेगा। ताकि मेरे जीवन में बहुत कितनी 3 बार मैं ऑपरेशन कराए से तो भी मेरे शांति नहीं मिली थी। जैसे मैं प्रभु यीशु को मैंने मान्या, प्रभु यीशु ने सेवा करवा लगो मुझे भी रविवार गियो जी मीटिंग में मुझे ठीक कर दिया, प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया। आप विश्वास करोगे, प्रभु को मानोगे, आपको भी ठीक कर देगा। ठीक कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर गवाही के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।